नमस्कार, मैं चित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं CIB न्यूज। सुना है राजनेताओं के कथनी और करनी में फर्क होता है, लेकिन दूदू विधानसभा क्षेत्र की जनता के लाडले विधायक बाबूलाल नागर के कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। जैसा वो कहते हैं वैसा ही वो करते हैं। आज दूदू विधानसभा क्षेत्र के विधायक बाबूलाल नागर के द्वारा बोराज ग्राम के अंदर 100 राशन किट वितरित किए जा रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से उनसे ये सवाल किया गया था कि यदि ये लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो जनता के सामने राशन संबंधी समस्याएं सामने आने लग जाएगी, ऐसे में उनके क्या कदम रहेंगे। और आज महिला और बोराज कस्बे के अंदर उनके द्वारा 100 राशन किट वितरित किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि विधायक बाबूलाल नागर के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक महत्व देते हुए उनका जो पूरा विधायक का कोटा था उसको उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में लगा दिया। ऐसे में राशन सामग्री की ये जो समस्या जनता के सामने आई, जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए उनके द्वारा राशन सामग्री वितरित की गई है। अब हम आपकी बात करवाते हैं विधायक बाबूलाल नागर से कि उनका क्या कहना है इसको लेकर, क्योंकि विधायक बाबूलाल नागर ने गत वर्ष लॉकडाउन में ये कहा था कि मेरे क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, और उस बात का आज तक ध्यान रखते हुए उनके द्वारा ये राशन वितरित की व्यवस्था यहाँ की गई है। 100 राशन किट यहाँ वितरित किए जाएंगे विधायक बाबूलाल नागर के द्वारा। ये 10 लीटर का मामा साहब ने दिया है। ये किसने दिया भाई? ये महिंद्रा कंपनी वालों ने आपके बोराज से एसी के लिए दिया 10 लीटर का। ये बोराज ने दिया, दूधू के लिए दिया, उसको ये क्या लेके आया, क्योंकि दूधू में तो पहले ही बहुत लगा दी। आगे जाओ, आगे चलो, उधर देखो सामने, बस एक आध और से तो गाने जी का आ जाओ सर, दूदू विधानसभा क्षेत्र सभी व्यवस्थाओं को लेकर और राजस्थान में अव्वल नंबर पे रहा है, चाहे वो राशन सामग्री वितरण हो, चाहे वो रोजगार में मनरेगा कार्य हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो। लेकिन सर, अब दूदू विधानसभा क्षेत्र की जनता की नजर वैक्सीनेशन को लेकर आप पर है। क्या राजस्थान में दूदू विधानसभा क्षेत्र फिर से अव्वल नंबर पर आएगा वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, जब 45 साल से ऊपर की लोगों की वैक्सीन शुरू हुई, जयपुर जिले में पहला स्थान दूदू का था। सबसे हाईएस्ट वैक्सीन दूदू में लगी। उसका एक कारण रहा है, 45 हज़ार लोगों को तो 2 बार मैंने फ़ोन किया था वैक्सीन के लिए कि आपको तैयार होना है, वैक्सीन इसका इलाज। अब अचानक वैक्सीन आना बंद हो गई। वैक्सीन का इतना बखेड़ा हो गया कि केंद्र सरकार वैक्सीन देती है, केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। राज्य सरकार कह रही है पूरा पैसा हमसे ले लो। हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है, ये वैक्सीन, ये इंजेक्शंस, ये सब केंद्र सरकार देती है। पहली बार हाथ खड़े किए। 18 साल से 45 साल तक के जो नौजवान हैं उनको सरकार ने वैक्सीन देने के लिए मना कर दिया कि हम फ्री में वैक्सीन नहीं देंगे। हमारे मुख्यमंत्री ने अपील करी, 3 करोड़ रुपए मेरे विधायक कोष से मेरे दूदू विधानसभा के नौजवानों के लिए मैंने 3 करोड़ रुपए दिए हैं। बहुत से लोगों से मैंने अपील करी है मेरे पेज के माध्यम से, मुख्यमंत्री के इस कोविड के कोर्स में डालो। 3000 करोड़ रुपए होता है, क्योंकि 3000 करोड़ रुपए करके मुख्यमंत्री ने एक योजना शुरू करी है, मुख्यमंत्री चिरंजीव भामाशाह योजना। ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। जितने भी जिनको गेहूँ मिलता है, जो श्रमिक हैं, चयनित हैं, जो लघु किसान हैं, सबको फ्री में इलाज 5 लाख रुपए तक। और जो लोग मेरे जैसे लोग भी हैं जिसको 2.25 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, MLA है, मुझे भी अगर 5 लाख रुपए, इस SDM साहब को भी अगर वो दवाई लेनी है 5 लाख रुपए तक की, तो 850 रुपये जमा कराने हैं। केवल 850 रुपये जमा कराओ, बड़े पैसे वाला भी आदमी 5 लाख तक की दवाई, 5 लाख का इलाज फ्री मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, 3000 करोड़ उसमें सरकार, इस राज्य सरकार खर्च कर रही है। 400 करोड़ रुपये भारत सरकार से मिला है, तो पैसे की बात नहीं है। अशोक गहलोत जी ने कहा मेरे राजस्थान के नौजवानों को बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, सारी सरकार की योजना का पैसा इस वैक्सीन में लगाना पड़े तो हम लगाएंगे, लेकिन वैक्सीन तो दो। वैक्सीन नहीं मिल रही है। मैंने अभी
आपकी CSC पे भेजे थे। मैंने कहा जितनी CSC है पहले वहाँ लगा के आओ, फिर PSC पे शुरू कर दिया है, आज अभी PSC पे चल रहा है। मैंने कहा जितनी PSC है वहाँ करो, फिर जैसे ही वैक्सीन आएगी फिर उप स्वास्थ्य केंद्र पर चला देंगे। उप स्वास्थ्य केंद्र पर जाओ और वहाँ पर वैक्सीन लगाओ। नौजवानों को जागरूक रहना है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन का मामला ख़त्म हो गया। ये रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, हमसे नहीं हो रहा था, वो कोई कौन उसमें जगह तय करानी पड़ती है, स्लॉट तय बुक कराना पड़ता है, वो हमारी बस की बात नहीं थी, उसको ख़त्म कर दिया। अब इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। मैंने भी तैयारी पूरी कर रखी है, खुद मंत्री से मिल के आया हूँ वैक्सीन के लिए। एक तो वैक्सीन के लिए मिल के आया हूँ, एक ये जो डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाफ को प्रतिनियुक्ति पर लगा है उनसे खुद मिल के आया हूँ। CM को खुद को मैं लेटर दे के आया हूँ कि सब ये हमारे करो। इसलिए मेरा काम था 3 करोड़ रुपए मेरे क्षेत्र के नौजवानों के लिए देने का, वो मैंने दे दिया। अब मेरा ये प्रयास है कि जैसे जैसे वैक्सीन मिलती जाएगी, हाईएस्ट वैक्सीन हमारे क्षेत्र में लेकर आऊँगा और वैक्सीन लगाएंगे। इस क्षेत्र की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए। जो भी काम करना चाहेगा, मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, इतने काम चलाऊंगा नरेगा के। अभी भी पिछले 20-25 दिन में टोटल मिला के मेरी विधानसभा में 2100 से ज़्यादा काम नरेगा के सैंक्शन कराए। किसी वार्ड पंच सरपंच को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी को नहीं कहा तुम दरखास्त बना के भेजो, प्रस्ताव दो, नाम दो। जिम्मेदारी है मेरी पैसा लाने की, जिम्मेदारी कामों की सैंक्शन कराने की, जिम्मेदारी आपको मस्टो दिलाने की, लेकिन काम को चालू करने की जिम्मेदारी आपकी है। कोई गरीब बिना रोजगार नहीं रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। आज भी मैं धन्यवाद दूंगा इस क्षेत्र के बामासा को, जो 3 कोविड केयर सेंटर खोले हमने, ये सरकार और बामासा दोनों के सहयोग से खोले। वहाँ खाना फ्री है, मरीज का नाश्ता फ्री है, इंजेक्शन फ्री है, ऑक्सीजन फ्री है, दवाई फ्री है, बामासा देंगे उसको। सरकार ने अपना मैनेजमेंट अब हमें दिया है, डॉक्टर्स दिए हैं, नर्सिंग स्टाफ दिया है। इसलिए तीनों कोविड केयर सेंटरों पे किसी भी भाई को कोई शिकायत है, मेहरबानी करें आपकी CSC में जिस दिन जांच हो वहाँ कराएं, नहीं इस तो कोविड सेंटर पे जाएं। 15 मिनट से आधा घंटे में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। दवाएं की कोई कमी नहीं है। इस दूदू की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, आपके सहयोग के बिना मैं कामयाब नहीं हो सकता, सरकार कामयाब नहीं हो सकती। एक एक आदमी को जिम्मेदार अपनी निभानी पड़ेगी। मास्क लगाना, आपको 2 गज दूरी रखना, साबुन से हाथ धोना और वैक्सीन लगाना, यही आखिरी इलाज। तीसरी दौर, तीसरा चरण आने वाला बताया। बच्चों को घातक होगा, बुजुर्गों को घातक होगा। मैंने कमर कस ली। मैंने मेरा पूरा MLA कोटा, मेरे पास अब 1 लाख रुपए भी नहीं है, पूरा MLA कोटा मैंने जितने अस्पताल हैं इनको सुदृढ़ बनने के लिए दे दिया। कलेक्टर ने सैंक्शन निकाल दी। तो मुकाबला करेंगे हम मशीनों को लगाने का, उपकरणों से इलाज करने का, पूरे चिकित्सा को मजबूत करने के लिए मेरा प्रयास अभी भी। और इसी साल 1 CSC और खोलूँ, 2 PSC खोलूँ। जब पूरी उपजिला अस्पताल भागी घोषणा कर दी मुख्यमंत्री ने, उपजिला अस्पताल दूदू चल रहा है, इसलिए पूरा तंत्र स्वास्थ्य का पूरी तरह से इसको सुदृढ़ करूँगा। और तीसरी लहर आए, चौथी लहर आए, जितना नुकसान करना था कर दिया। अब आगे इस जनता का नुकसान नहीं होने दूंगा, ये आपको मैं विश्वास देता हूँ। सब लोगों को साथ लेके चलता हूँ। मेरे यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चलती, यहाँ सब पार्टियाँ मेरी हैं, सब आदमी मेरे हैं। मेरा ये प्रयास है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति उसको परेशानी नहीं आनी चाहिए, उसको जो मिल सकता है वो सुविधा मिलनी चाहिए।